किसान साथियों नमस्कार। आज मैं हूं अपने गेहूं के फार्म पर और आपको जो मैं बताना चाहता हूं वो जो जानकारी देना चाहता हूं वो इस गेहूं की जानकारी है। ये जो किस्म है ये हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की 1142 नंबर है और इस किस्म की बालें देखो आप, इन बालों की लंबाई आप देख सकते हो। इनकी लंबाई है कितनी सुंदर है, आप ये देख सकते हो। देखो कोई है, ये नहीं कि एक पौधे की है, आप किसी भी पौधे की आप पाली की लंबाई देख सकते हो। 1.25 फुट यानी ना 8-9 इंच से कम नहीं है। और एक इसके अंदर ये जो है आप देख सकते हो, आप गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 कर लो आप। 15 इस साइड में 15 30 हो गई और एक में 3 से 4 दाने होते हैं, यानी ना 100 के लगभग खुले इसमें दाने हैं। और कहते हैं कि इसके अंदर अगर 100 दाने हो तो 60-70 मन प्रति एकड़ की गेहूं हो जाती है। तो ये जो गेहूं है ये गेहूं है हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की। मैंने आपको बताया 1142 नंबर। इसकी एक खूबी तो नंबर एक ये है, वहां एचयू के जो डॉक्टर हैं ओम प्रकाश जी ओपी बिश्नोई, वो बताते हैं कि इसके अंदर ये जड़ें बहुत मजबूत होती है, गिरती कम है। अब इसकी हाइट बहुत जबरदस्त हाइट है और कल तूफान आया है और कल उस तूफान में ओले भी थी साथ में, तो भी इसमें थोड़ी थोड़ी, जहां पर मैंने इसमें प्रति एकड़ के हिसाब से 30 किलो गेहूं बोया था, परंतु जहां इसके जोते लगाते वक्त कई जगह डबल बिजाई होने से और वो ज्यादा गेहूं हो गई थी बिजाई, उस जगह थोड़ी बहुत गिरी हुई है। बाकी ये गेहूं आप देख सकते हो समान रूप से खड़ी हुई है अभी तक और 30 किलो गेहूं बोई हुई है और नजारा आपके सामने है। और इसमें किसी प्रकार की यूरिया डीएपी और किसी पेस्टिसाइड और किसी रसायन का प्रयोग नहीं किया है। और बालों के आप कैसे देख सकते हो, गुच्छे के गुच्छे खड़े हैं और कैसी कैसी लहला रही है। तो बिना रसायन के भी मैं आपको ये कहना चाहता हूं, बिना यूरिया डीएपी के भी आप खेती कर सकते हो। इसमें हमने कि कहीं हमारी गेहूं की फसल है और ये कमजोर न रह जाए, इसके लिए हमने इसमें देसी खाद का प्रयोग किया है। इसमें आप, अगर आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर कोई भाई शुरू में प्राकृतिक खेती में आना चाहता है तो उसके लिए उसे कुछ चीजें अपनानी है। उसके लिए अगर वो गेहूं की पैदावार लेना चाहता है कि मैं प्राकृतिक खेती में गेहूं लेना चाहता हूं, ज्यादा नहीं 1-2 एकड़ में कर लेता है वो, कि अपने परिवार के लिए अच्छी स्वस्थ गेहूं प्राप्त हो जाए जिससे मेरे परिवार में किसी प्रकार की बीमारी वगैरह ना आए, तो उसमें आप ये कर सकते हो कि आप उसमें 2 ट्राली देसी खाद गौशाला से लाकर डाल सकते हो और 1 ट्रॉली मुर्गी की खाद या जो भेड़ बकरियों की खाद है 1 ट्राली वो डालनी चाहिए। और 1 ट्रॉली खाद आप अपने यहां स्पेयर में 1 एकड़ के लिए रख सकते हो, ताकि जब इसमें दूसरा पानी दें, जब हम इसमें शुरू में छिड़क के नीचे और ऊपर बिजाई करते हैं तो हम 21 दिन पर जब पानी देते हैं तो वो ही खाद है उसका उसमें कसा जाता है। और उसके बाद में जब दूसरा पानी देते हैं तो वो जो ट्राली एक आपने मुर्गे की खाद, या जो वो खाद मुर्गे की होनी चाहिए या वो खाद है वो भेड़ बकरी की होनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों में ही जो हमारी गाय की गोबर की खाद है उससे नाइट्रोजन जाता होता है। तो गेहूं को बहुत ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट चाहिए, तो न्यूट्रिएंट की पूर्ति के लिए हम उसमें मुर्गे की खाद और उसमें जो हमारी भेड़ बकरी की खाद है वो समान रूप से छिड़क कर पानी लगा सकते हैं, या पहले पानी लगाकर ऊपर भी छिड़क सकते हैं। अगर पहले आप पानी लगा दो और ऊपर से छिड़क कर और उसमें कसी निकल जाए तो फिर बहुत ही बढ़िया है, उसका तो फिर कोई बराबरी नहीं है, फिर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। इतनी बढ़िया गेहूं है। अब ये मैंने इसमें क्या किया था, यही काम किया हुआ है कि मैंने इसमें खाद है वो नीचे मुर्गी की खाद डालती थी और ऊपर बढ़िया हाथ से मैनुअली रूप से इसमें घास पाड़ के और कस्सी निकाल दी थी।
तो वो जो कहते हैं कि जैसे क्या होता है कि किसान कसिया ठाता है ना, वो कहते भी, बुजुर्ग कहते थे कि बा के क्या हंसिया, तू ठा ले कसिया और फिर देख क्या बनता है रसिया। तो रस है ना, वो तो इस कसिये से ही बनता है। तो कसिये से यह होता है कि जैसे डॉक्टर लोग कहते भी हैं, जैसे कितना बड़ा टायर होता है, चाहे ट्रैक्टर का टायर हो, अगर उसमें छोटा सा छेद हो जाए तो उसकी हवा निकल जाती है। इसी तरह जब किसान कसिया चलाता है तो वो उतनी जमीन को 2 बाई 2 फुट में अगर एक कसी लगाता है ना, तो वो 2 बाई 2 फुट की जगह को पंचर कर देता है। उस जमीन में हवा का आवागमन शुरू हो जाता है, और जैसे ही उसमें ऑक्सीजन जाती है तो ऑक्सीजन में नाइट्रोजन, फास्फोरस सभी तत्व मौजूद है, वो उनकी जड़ों को मिल जाता है। तो अगर आप कसी निकाल देते हो तो फिर बहुत ही सुंदर आपकी गेहूं, बहुत ही कोई फसल हो, चाहे चाहे किसी भी फसल हो, उसके अंदर अगर आप कसी चलाते हो तो वो एक खाद का काम करती है। फिर आपकी जो फसल है वो ऐसी फसल होगी जैसी अब आपके सामने है। अब एक समान रूप से इसमें बालें आई हुई है, और हमने इसमें 3 पानी दिए हैं, अब 1 पानी और देंगे, 4 पानी में ये गेहूं। वैसे ये जो यूनिवर्सिटी के डॉक्टर हैं वो ये कहते हैं कि जो गेहूं वैज्ञानिक है कि ये जो 1142 गेहूं है, अगर 1 पानी आप 25 दिन पे देते हो और 1 पानी 85 दिन पर देते हो तो भी 40 से 45 मन हो जाएगी। और अगर आप इसमें 4 पानी देते हो तो 2 पानी और एक्स्ट्रा देते हो तो 10-10 मन और बढ़ जाती है प्रति एकड़, तो फिर 60 मन होगी। ये 60 मन प्रति एकड़ की गेहूं आपके सामने है, बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से। किसी भी प्रकार की इसमें यूरिया, डीएपी और कोई रसायन और कोई स्प्रे वगैरह नहीं छिड़की है। तो साथियों सिर्फ जीवामृत, घन जीवामृत और मुर्गे की खाद डाली है इसमें, और बहुत ही सुंदर स्वस्थ गेहूं है। तो मैं सभी किसान साथियों से निवेदन करता हूं कि सभी अपने बच्चों का और परिवार की तरफ देखते हुए इन रसायनों से बचें, ताकि हमें, हमारे परिवार को शुद्ध अनाज मिले, और शुद्ध अनाज मिलेगा तो हमारे बच्चे मजबूत होंगे, और हमारे बच्चे मजबूत होंगे तो गांव मजबूत होंगे, शहर मजबूत होंगे, देश मजबूत होगा और हमारा राष्ट्र स्वस्थ होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और सभी भाइयों को नमस्कार करते हुए यही कहना चाहता हूं आखिर में कि आप प्राकृतिक खेती अपनाएं। धीरे धीरे प्राकृतिक खेती अपनाओगे तो आप एक दिन इस रसायन से, आपके इस नशे से पीछा छूट जाएगा, और आपका दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति होगी। धन्यवाद साथियों।